सोचिए एक कंपनी का मुनाफा 40% बढ़ जाए, जाहिर है स्टॉक तो रॉकेट बन जाएगा, है ना? लेकिन हैवेल्स इंडिया के साथ कुछ अजीब ही हुआ। प्रॉफिट बढ़ा पर स्टॉक मार्केट में जश्न की जगह डर का माहौल था। अब जरा इन दो नंबरों को देखिए, ये बड़ी अजीब कहानी बताते हैं। एक तरफ Q4 का नेट प्रॉफिट 40% ऊपर और दूसरी तरफ स्टॉक का भाव 6% नीचे। मतलब एक ही दिन में प्रॉफिट ऊपर और शेयर नीचे। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा प्रॉफिट जंप और स्टॉक प्राइस में गिरावट, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि इन चमकते हुए आंकड़ों के पीछे की असलियत क्या है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं उस बड़े से प्रॉफिट नंबर पर। पहली नजर में तो ये कमाल का लगता है, लेकिन कहते हैं ना, असली कहानी तो छोटी छोटी डिटेल्स में छिपी होती है। तो चलिए इस प्रॉफिट को थोड़ा कुरेद कर देखते हैं। और ये देखिए, यही मिलता है हमें पहला बड़ा क्लू। कंपनी के टोटल प्रॉफिट में 283 करोड़ रुपए का एक ऐसा हिस्सा है जो, मजे की बात है, हैवेल्स के पंखे, तार या स्विच बेचने से आया ही नहीं। जी नहीं, ये पैसा आया है गोल्डी सोलर नाम की एक कंपनी में किए गए इन्वेस्टमेंट से। फाइनेंस की दुनिया में इसे कहते हैं अदर इनकम या अन्य आय। मतलब ये वो कमाई है जो कंपनी के मेन बिजनेस से नहीं आती। और सबसे जरूरी बात, ये एक वन टाइम चीज है। इससे कंपनी के रोज के कामकाज का पता नहीं चलता। इसे ऐसे समझिए जैसे आपकी पुरानी जैकेट से कोई जीती हुई लॉटरी का टिकट निकल आए। अरे वाह, खुशी तो बहुत होगी, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आपकी सैलरी बढ़ गई है ना? ये बस एक बार की बात है। तो ठीक है, इस लॉटरी वाले मुनाफे को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और अब बात करते हैं कंपनी की असली कमाई की, यानी उसके कोर बिजनेस की। और यकीन मानिए, कहानी का असली ट्विस्ट यहीं छिपा है। यहाँ पर हमें हैवेल्स की दो अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ तो है इसके केबल्स और स्विच गियर जैसे बिजनेस जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, 14% और 6% की ग्रोथ। लेकिन दूसरी तरफ है कंपनी का बड़ा कंज्यूमर ब्रांड लॉयड, और यहाँ मामला गड़बड़ है। इसकी सेल्स 19% गिरी है। 19%। और बात सिर्फ सेल्स की नहीं है। जब हम मुनाफे को देखते हैं तो कहानी और भी साफ हो जाती है। केबल से 351 करोड़ का प्रॉफिट, स्विच गियर से 171 करोड़ का प्रॉफिट, और लॉयड 27 करोड़ के घाटे में है। जी हाँ, ये सेगमेंट असल में पैसा कमा नहीं बल्कि गवा रहा है। और मामला यही नहीं रुकता। लॉयड के घाटे के ऊपर से कंपनी का ओवरऑल ऑपरेटिंग मार्जिन भी 11.6% से गिरकर 10.9% पर आ गया है। आसान भाषा में कहें तो अपने मेन काम से मुनाफा कमाने की कंपनी की ताकत पर भी प्रेशर पड़ रहा है। तो अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी है ना? अब समझ आ रहा है कि क्यों वो 40% का बड़ा सा प्रॉफिट नंबर देखकर भी इन्वेस्टर्स खुश नहीं हुए बल्कि घबरा गए। देखिए, कंपनी के CEO अनिल राय गुप्ता ने खुद अर्निंग्स कॉल पर क्या कहा। उन्होंने माना कि कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि आगे जाकर डिमांड पर असर पड़ सकता है। जब टॉप मैनेजमेंट ही भविष्य को लेकर इतना सावधान हो तो इन्वेस्टर्स का चिंतित होना तो लाजमी है। और सिर्फ मैनेजमेंट ही नहीं, मार्केट के बड़े एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे थे। मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी रिसर्च फर्म ने तो नतीजों के बाद स्टॉक को डाउनग्रेड ही कर दिया। उनकी रिपोर्ट में भी वही बातें थीं, कमजोर डिमांड और बढ़ता कंपटीशन। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने उस 40% के प्रॉफिट के पीछे छिपी असली कहानी देख ली थी। वो इन रेड फ्लैग्स पर फोकस कर रहे थे कि कंज्यूमर डिमांड कमजोर है, लॉयड लगातार घाटे में है, मार्जिन घट रहे हैं और मैनेजमेंट खुद भविष्य को लेकर श्योर नहीं है। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद हमारे लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? मतलब द बिग टेक अवे क्या है? सबक बिल्कुल साफ है। कभी भी सिर्फ हेडलाइन वाले प्रॉफिट नंबर को देखकर खुश मत होइए। किसी भी कंपनी की असली कहानी, उसकी असली सेहत, उसके कोर ऑपरेशंस में छुपी होती है। वो अपने मेन बिजनेस से कितना कमा रही है, ये ज्यादा जरूरी है। और इस सबक को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली बार जब भी किसी कंपनी के नतीजे देखें तो बस ये 4 स्टेप्स याद रखिए। पहला, हेडलाइन प्रॉफिट पर सवाल उठाएं। दूसरा, देखें कि कोई अदर इनकम या वन टाइम आइटम तो नहीं है। तीसरा, कंपनी के कोर ऑपरेशनल प्रॉफिट यानी EBITDA को चेक करें। और चौथा, हर बिजनेस सेगमेंट का परफॉर्मेंस अलग अलग देखें। और यहीं पर आकर हम हैवेल्स के लिए सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं
ये एक 2 स्पीड कंपनी बन गई है, एक हिस्सा तेज दौड़ रहा है और दूसरा हिस्सा हाँफ रहा है। तो अब असली सवाल ये है, हैवेल्स अपनी इस 2 रफ्तार वाली गाड़ी को कैसे पटरी पर लाएगी? इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि कंपनी का भविष्य क्या होगा।